नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 1 से 42 पर, अनुच्छेद 1 से 42। ठीक है, आजकल ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं ये है क्या। सीधी बात करते हैं। आर्टिकल 1 से 42, ठीक है, न्यायपालिका से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 से 42 बात करता है पूर्ण न्याय की। ठीक है ना, कंप्लीट जस्टिस, माने कि किस न्यायपालिका ने किसी को न्याय दिया। ठीक है, और न्यायपालिका को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। ठीक है ना, अभी उसको न्याय देना शेष है, बचा हुआ है। तो यह न्यायपालिका को एक विशेष अधिकार देता है, विशेष शक्ति देता है। उसके माध्यम से न्यायपालिका कोई डिसीजन ले सकती है पूर्ण न्याय की दिशा में। ठीक है, और थोड़ा सा समझिए, इसके तहत न्यायपालिका डिक्री जारी करती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 4-5 साल पीछे जाते हैं तो जो शराब की दुकानें हुआ करती थी पहले प्राइम लोकेशन पर हुआ करती थी, मुख्य सड़क पर हुआ करती थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि जो मुख्य सड़क है उससे करीब 100 मीटर दूरी या फिर 500 मीटर अंदर होगी शराब की दुकानें। ठीक है, प्राइम लोकेशन पर नहीं होंगी। ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का था। ठीक है, जबकि ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का, यानी कि सरकार का काम होता है। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो जब न्यायपालिका को लगता है कि कोई ऐसे डिसीजन लिया जाना चाहिए जो सरकार को लेना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश सरकार वह डिसीजन नहीं ले रही है, हो सकता है उसकी इच्छा शक्ति ना हो सकता है उसकी मंशा ना हो, इंटेंशन ना हो, तो न्यायपालिका इसके माध्यम से पूर्ण न्याय करती है, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर भी करती है। ठीक है, तो अभी ये काफ़ी डिस्प्यूट में चल रहा है, क्योंकि इससे होता क्या है, जो शक्ति का पृथक्करण होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसका उल्लंघन हो जाता है। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका को कार्य क्या दिया गया है, जैसे विधायिका विधि बनाती है, कानून बनाती है सॉरी, और जो एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, वो उनको लागू करती है, और न्यायपालिका होती है तो विवादों को सुलझाती है और जो विधियाँ हैं उनकी व्याख्या करती है, क्या सही है, क्या संविधान संगत है, संविधान के प्रतिकूल भावना कौन सी विधि रखती है तो उसको खारिज करती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, सबका अलग अलग काम है, लेकिन न्यायपालिका क्या करने लगती है, न्यायपालिका यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत कार्यपालिका का भी काम करने लगती है। जैसे कोई आदेश दे दिया, जैसे कि शराब वाला आपने देखा था। ठीक है, साथ ही साथ इसी के तहत कोई ऐसा ऑर्डिनेंस टाइप का भी जारी कर देती है जिससे कानून बन जाता है। ठीक है ना, डिक्री टाइप का। तो ये विधायिका की जो शक्तियाँ हैं, विधायिका की शक्तियाँ क्या, कानून का सृजन करना, विधि निर्माण करना, तो उसका भी उल्लंघन हो जाता है। तो इसलिए विवाद में बना रहता है। अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप जो धनखड़ जी हैं, तो उन्होंने कहा है कि यह न्यायपालिका के हाथ में एक हथियार है। ठीक है, मिसाइल बोला है, आर्टिकल 1 से 42 को बोला कि न्यायपालिका के हाथों में एक मिसाइल है जिसका वो अनचाहा या मनचाहा प्रयोग करती है। तो ये है, तो सरकार चाहती है कि किसी प्रकार से इस आर्टिकल को न्यायपालिका से छीन लिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि न्यायपालिका ताकतवर हो, और न्यायपालिका भी कभी नहीं चाहेगी कि ये आर्टिकल उससे छीना जाए, क्योंकि आर्टिकल इसको मजबूत करता है, सशक्त करता है, अधिक से अधिक स्वायत्ता देता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये समझा होगा। ठीक है, कि आर्टिकल 1 से 42 क्या है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आप बना रहना चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई संविधान में संशोधन करना चाहिए, उसके माध्यम से इस आर्टिकल को हटा देना चाहिए। ठीक है, और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हटाने का प्रयास करती है तो कौन कौन सी बाधा आप आ सकती हैं, क्या कोई इस दिशा में कोई केस है। मैं संकेत कर रहा हूँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस, क्या केशवानंद भारती केस को आधार बनाकर न्यायपालिका कुछ कर सकती है, इसको रोक सकती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, जो भी आपके विचार हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी राय प्रस्तुत करिए। आप यहाँ पे जुड़े रहिए, यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, IR, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।